नमस्ते बच्चों, आज हम इस पहला पार्ट का अभ्यास शुरू करते हैं। टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 7, दैट इज द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। इसमें पहला प्रश्न है, मिलते जुलते शब्द छांट कर लिखिए। पिक द राइमिंग वर्ड्स। You can see a word is given, बच्चे, and in the bracket 3 words are given. You have to choose the rhyming word for बच्चे. दूसरा है जाएंगे। आपके पास 3 उत्तर है, इनमें से एक सही उत्तर है, उसे आपको लिखना है। तीसरा है छोड़ेंगे। आपके पास 3 उत्तर है, इसमें से एक सही उत्तर है, आपको उसको लिखना है। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो पहला शब्द है का, बच्चे। बच्चे से मिलता जुलता शब्द है कच्चे। सो दिस इज द राइमिंग वर्ड फॉर बच्चे। दूसरा है जाएंगे। The rhyming word for जाएंगे is चढ़ाएंगे. So you can see that these words have similar sounds at the end. तीसरा है छोड़ेंगे. The rhyming word for छोड़ेंगे is तोड़ेंगे. आपको इन सब प्रश्नों और उत्तरों को आपकी हिंदी नोटबुक में लिखना है. Now we'll continue from page 8. सेकेंड वन इज, किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं. सो दिस क्रिया, इन इंग्लिश वी से वर्ब, एंड वर्ब मीन्स द डूइंग वर्ड्स. इन हिंदी वी यूज क्रिया, कुछ करने का शब्द, लाइक स्लीपिंग, ईटिंग, प्लेइंग. सो दीज आर दी वर्ब्स. So here you have to circle the verb. The first one is already done it for you. The sentence is का बच्चे खेल रहे हैं. Here खेल is क्रिया शब्द. It is a verb. That means doing word. Some action is going. खेल means to play. Like that you have to do the second one. राम खा रहा है. So here the meaning of this sentence is Ram is eating. Third is सीता खेल रही है. सीता is playing. चौथा है वह गा रही है. He is singing. पांचवा है लड़के कूद रहे हैं. Boys are jumping. So you have to circle the verb here. Now let's check the answer. The first one, का बच्चे खेल रहे हैं. इसमें खेल क्रिया शब्द है. दूसरा, राम खा रहा है. इसमें खा क्रिया शब्द है. तीसरा, सीता खेल रही है. खेल क्रिया शब्द है. चौथा, वह गा रही है. गा क्रिया शब्द है. पांचवा, लड़के कूद रहे हैं. कूद is a kriya word. कूद means to jump. Now let's move to the third exercise. तीसरा अभ्यास, वाक्य बनाइए. You have to make sentence using these given words. First one is गा रही है. Second, खा रही है. खा means to eat. Third, सो रही है. सो means to sleep. चौथा, पढ़ रहा है. पढ़ means to read. छठा, उड़ रही है. उड़ means to fly. आइए हम इसका उत्तर देखते हैं. सो पहला वाक्य है, सीता गाना गा रही है. दूसरा, रानी खाना खा रही है. तीसरा, वह
सो रही है। चौथा, राम पढ़ रहा है। पांचवा, चिड़िया उड़ रही है। आपको इन वाक्यों को आपके पुस्तक में लिखना है। You can write your own sentence also in your notebook. Now let's move to the next exercise, that is creative expression. रचनात्मक अभिव्यक्ति। तो इसमें पहला अभ्यास है, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, कविता गाकर सुनाइए। So you have to recite the poem. This we have already done it. I have given you as an activity to learn the first 4 lines, take a voice clip and upload in Microsoft Teams. Now let's move to the second exercise. दूसरा अभ्यास, आप अपने दोस्तों के साथ किस तरह मिलजुल कर रहेंगे? How will you stay on unity with your friends? You have to write it in your notebook. तीसरा अभ्यास है, इंटरनेट की मदद से कुछ ऐसे नेताओं के नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया। That means with the help of the internet, find the names of some freedom fighters. चौथा अभ्यास है, अपने दादा दादी और नाना नानी के बारे में अपने मित्रों को कुछ बताइए। Tell a few to your friends about your father's parents and mother's parents. You can write these creative expression activities, that is to second one, third and the fourth one in English language. But it would be better if you write it in Hindi. Once you have written it, upload it in assignments in Microsoft Teams. Now let's move to the next activity in page number 9. इसका प्रश्न है, चित्र देखकर इसके बारे में बातचीत कीजिए। Discuss about the picture. 3 प्रश्न दिया गया है। का, अचानक आसमान में कौन छा गया? दूसरा, बादल क्या भर लाया? तीसरा, बादल कैसे बरसा? So you have to write the answer. You can write it in English also, or you can try to write in Hindi in your notebook with proper date. Once you have done, upload it in assignments in Microsoft Teams. That's all for today. We'll meet in the next class. Thank you.